हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है। इसमें ये सारे प्रॉफिट के फिगर्स दिए हुए हैं। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट के फिगर्स दिए होते हैं, हमें इसे कॉस्ट वाली टेबल में चेंज करना होता है। तो कॉस्ट वाली टेबल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, इनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है उस हाईएस्ट वैल्यू में से बाकी के फिगर्स हमें लेस कर देने हैं। जैसे बाकी के फिगर्स जो हैं वो लेस करके और फिर हमें एक नई टेबल बना लेंगे और उस नई टेबल का यूज़ हम करेंगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने में। यहाँ पर हाईएस्ट जो वैल्यू है वो है 44। इस 44 में से हमें बाकी के फिगर्स लेस करने हैं और फिर हमें नई टेबल क्रिएट करनी है। इसके साथ साथ ही इसमें हमें सप्लाई और डिमांड की फिगर्स भी दिए हुए हैं। अब हम करते हैं नई टेबल स्टार्ट। नई टेबल स्टार्ट करने के लिए हम 44 में से सबसे पहले लेस करेंगे 40 और यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 44 में से 44 लेस करके 0, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 6, उसके बाद आगे फिर से 6, 28 लेस करेंगे तो 16, फिर 14। इस तरह ही हम सारे फिगर्स लिखते जाएंगे। यहाँ पर 9, 19, 22 आएगा और उसके बाद आएगा 33 को लेस करके 11। इस तरह हमने सारे फिगर्स लिख लिए हैं। कॉस्ट टेबल हमने बना ली है। पहले ये प्रॉफिट टेबल थी, अब ये बन चुकी है कॉस्ट टेबल। और ये प्रॉफिट के सारे फिगर्स हैं जो हमने लेस करके ये हमने कॉस्ट टेबल बनाई। इसके साथ साथ सप्लाई और डिमांड में आप देख रहे हो डिफरेंस है। डिमांड है हमारी 150 और सप्लाई है 200, जिसके लिए हमें डमी कॉलम बनाना होगा। डिमांड कम होने पर जो हम बनाते हैं, यहाँ पर डमी कॉलम में हमने 0 कॉस्ट रख दी है। 0 कॉस्ट रखने के बाद अब हम अपनी सप्लाई और डिमांड के फिगर्स लिख लेते हैं जो हैं 100, 30 और 70, टोटल हुआ 200। इसी तरह डिमांड है 40, 20, 60, 30 और बाकी का डिफरेंस है जो वो है 50, वो हमने लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन रेडी है सॉल्व करने के लिए। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, नॉर्थ वेस्ट या लीस्ट कॉस्ट से। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं वेम मेथड से। वेम मेथड से सॉल्व करते टाइम हमने इसमें सबसे पहले पेनल्टी निकाली 4, 9, 6 जो आई हैं और कॉलम की आई हैं 4, 3, 2 और 3। तो मैक्सिमम पेनल्टी है हमारी 9 पेनल्टी के। अब हम रो में जाएंगे और वहाँ अलोकेशन करेंगे। यहाँ पर हमारी सप्लाई दी हुई है 30 और हमारी डिमांड है यहाँ पर 50, तो हम 30 अलोकेट कर देंगे। 30 अलाउट करने पर यहाँ पर 20 बचा और यहाँ पर है 0, तो हमारा जो बी रो है वो हो गई है कैंसिल। अब हम निकालेंगे पेनल्टी 2 और कॉलम की भी 2, तो यहाँ पर तो 4 ही आएगा, यहाँ कुछ नहीं। उसके बाद 6, फिर कॉलम में भी पेनल्टी 4 और 6 का रहेगा 2, 19, 16 की 13, उसके बाद 6 और 3, तो हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पर है 13। अब हम 13 के सामने वाले कॉलम में करेंगे अलोकेशन। तो यहाँ पर 6 सबसे कम कॉस्ट है, 6 के सामने की डिमांड है 70 और डिमांड है 20 और सप्लाई 70, तो फिर ये आ गया 50 और कॉलम 2 की जो है डिमांड सेटिस्फाई हो गई। अब कॉलम 2 भी निकल गया। पेनल्टी 3 निकालेंगे। पेनल्टी 3 में सबसे पहले 0 और 4 का डिफरेंस 4, सेकंड में कुछ नहीं आएगा, थर्ड में फिर से 6 आ जाएगा। इसी तरह कॉलम की पेनल्टी निकालने वाले हैं हम 4 और 6 का 2, यहाँ पर सेकंड में कुछ नहीं। इस तरह हमने पेनल्टीज़ निकाल ली। यहाँ पर हमारी 2 जगह पेनल्टी आ रही हैं, 6 और 6। हम कोई भी पेनल्टी ले सकते हैं, या तो रो वाली पेनल्टी में भी अलोकेशन कर सकते हैं या कॉलम वाली पेनल्टी में भी अलोकेशन कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं कॉलम वाली पेनल्टी में अलोकेशन। अगर आप चाहें तो रो वाली में भी कर सकते हैं।
कॉलम वाली पेनल्टी में जब अलोकेशन करोगे तो 22 और 16 दो हैं हमारी, इसमें से आप कम कॉस्ट पर करेंगे तो 16 पर करेंगे, जिसकी डिमांड सप्लाई में 50 कम है तो 50 का अलोकेशन हो गया, यहाँ पर 10 बचा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 50 जब सेटिस्फाई हो गया तो हमारा सी रो है जो वो भी कैंसिल हो गई। अब सिर्फ ए में बचे हैं 4, 22 और 11 और 0। अब या तो आप डायरेक्टली जो जो अलोकेशन बचे हैं वो लिख दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जो सबसे कम कॉस्ट है उससे स्टार्ट करें। यानी सबसे कम कॉस्ट है यहाँ पर 0, 4 से भी 4 मैंने गलती से लिख दिया है, 0 पर सबसे पहले करेंगे, यहाँ पर 20, उसके बाद 0 के बाद 4 पर आना है, वो है 40, नीचे बचा हुआ है वही लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 11, उसके बाद 22, 11 पर 30 है और 20 10 और अब 22 के लिए 10 बचा, वो हमने लिख दिया। इस तरह हमारे सारे अलोकेशंस हो गए हैं। सारे अलोकेशंस हमने ये सब किए हैं वेम मेथड से। जैसे टाई अप हुआ था 6 का, ऐसा होने पर आप रो या कॉलम में से कुछ भी चुन सकते हैं अलोकेशन के लिए, और फाइनल अलोकेशंस हमारे इस तरह पेनल्टी, रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी निकाल के बाय वेम मेथड हम कर देंगे। अब इसके बाद हमें करना है इसमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अब इन्हीं अलोकेशंस को लिखकर हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट निकालना है। तो उसके लिए हम फ्रेश टेबल से स्टार्ट करते हैं। जो जो हमारे अलोकेटेड ऑक्यूपाइड सेल्स थे, ऑक्यूपाइड सेल्स की कॉस्ट लिख लेनी है। ऑक्यूपाइड सेल्स की कॉस्ट लिखने के बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे। तो इसमें U1 और VJ हमने लिख लिया, UI और VJ। अब जिसमें ज़्यादा अलोकेशन हो उसको हम 0 मान लेते हैं। तो हमने 4 जो एक रो है उसकी जो U1 है उसको हमने मान लिया 0। इसको 0 मानते ही हमारा V1, V3, V4 और V5 हम इजीली अपना निकाल सकते हैं। वो आएगा 4, सबसे पहले V1 आ जाएगा 4, क्योंकि U1 और V1 का टोटल 4 आना चाहिए। अगर U1 0 है तो V1 हो जाएगा हमारा 4, और इसी तरह V3 निकालेंगे, वो हो जाएगा 22, फिर 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, V5। इसके बाद अब आप निकालोगे 16 का, या इसका भी निकाल सकते हो डायरेक्टली 0 का। UI और VJ की वैल्यू ऐसे ही रिलेशन निकाल कर हमें निकालनी होती है। जैसे V3 में 22 है, यहाँ पर टोटल आना चाहिए 16, तो यहाँ पर आएगा हमारा -6। इसी तरह अब हम देखेंगे V2 के लिए कि यहाँ पर है 6 और वहाँ है -6, तो -6 में क्या जोड़ें कि 6 आए तो 12 जोड़ देते हैं, 12 - 6 करके ये पूरा 6 हो जाएगा हमारा। U2 हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे V5 पर हमें क्या चाहिए, 0। V5 हमारा 0 है तो U2 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 अपने आप। तो U1 U2 हो गए 0, और बाकी हमने सभी V की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन्हीं VI और UJ की वैल्यू से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे अपने अनऑक्यूपाइड सेल्स की। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं जिनमें अलोकेशन नहीं हुआ है। सारे सेल जो हमारे अनऑक्यूपाइड हैं वो लिख लेते हैं। इसके साथ साथ ये याद रखें कि हमारी ऑप्टिमलिटी टेस्ट से पहले अलोकेशन, नंबर ऑफ़ अलोकेशन C+R-1 होनी चाहिए। तो इसमें C+R-1 है ऑलरेडी, इसलिए मैंने नहीं लिखा है अलग से, बस यह आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या करते हैं, UI और VJ जोड़कर CIJ उसमें से घटा देते हैं। तो सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स का हम UI + VJ लिख लेते हैं, A2 का, उसके बाद B1 का, B1 का, फिर B2 का। इसी तरह जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल हैं उनका लिखेंगे। 0, 12 हो गया, B4 का 0 और B3 का 0, 22 हो गया, B4 का 0 और 11 हो गया,
इसी तरह सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स का हम लिखते जाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट UI प्लस VJ करके इसमें से CIJ हमें लेस करना है। इस तरह हमारे अब CIJ कैसे मिलेगा? CIJ आपको मिलेगा टेबल से, जो भी आपकी टेबल है उसमें से आपको ये मिलेगा। हम अपनी मेन टेबल को देख लेंगे और उसमें से देखकर ये CIJ लिख देंगे। CIJ लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है? ये लेस करना है, मतलब जो भी हमारा बना है UI प्लस VJ माइनस CIJ, वो क्या आंसर आ रहा है हमें लिखना होगा। वो हम लिख देते हैं इसमें -7,438 -3 -8 -9। इस तरह हमारा जो आंसर है वो आ गया। सभी में नेगेटिव आंसर है हमारा। अब हमें क्या करना है? इसमें देखना है पॉजिटिव कहाँ आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है B2 पर, जो वैल्यू आ रही है 8, ये हमारी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। और जहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू आती है वहाँ पर हमें अलोकेट करना होता है थीटा। पहले यहाँ की कॉस्ट लिख लेते हैं। B3 में हमारी कॉस्ट कितनी है? तो कॉस्ट है हमारी यहाँ पर 14, वो लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अलोकेशन देना होगा थीटा का, तो यहाँ पर हम अलोकेट कर देते हैं थीटा। इसके बाद हमें बनाना होता है क्लोज लूप। तो इसका क्लोज लूप बनेगा यहाँ से डायरेक्ट 0 पर, 0 से फिर 22 पर। इस तरह हमारा क्लोज लूप बन जाएगा, वो हम बना लेंगे। तो 14 वाले में है थीटा प्लस में, यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पर प्लस थीटा, और फिर 22 वाले कॉलम में माइनस थीटा। इस तरह लिख लेना है। अब माइनस वाले में पूरी एलोकेशन लिखेंगे। 22 को हमने दिया हुआ था 10, यहाँ पर हमने दिया हुआ है 20, यहाँ पर हमने दिया हुआ है 30, और यहाँ पर है ही थीटा। तो थीटा की वैल्यू होती है माइनस वाले में से कम। 10 माइनस थीटा है और 30 माइनस थीटा है, इनमें कम है 10 माइनस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू मानी जाएगी 10। तो हमारा 14 में जो एलोकेशन होगा वो होगा 10, और 22 का एलोकेशन हो जाएगा ख़त्म। 10 माइनस 10, 0 में हो जाएगा 30, और इसमें हो जाएगा फिर हमारा 30 माइनस 10 करके 20। इस तरह हमारा एलोकेशन, इस तरह हमारा जो 22 पर एलोकेशन था वो हो गया है 0, यानी अब ये अलोकेटेड सेल नहीं है, ऑक्यूपाइड सेल अब ये नहीं है। बाकी हमारा जो ऑक्यूपाइड सेल है वो 14 बन गया है, और ये हो गई हमारी नए ऑक्यूपाइड सेल्स की टेबल। हमें इसमें फिर से ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाकर ये देखना है क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें UI और VJ की वैल्यू निकालनी है। UI और VJ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी किसी एक को 0 मान लेंगे, तो क्योंकि जिसमें ज़्यादा लोकेशन है उसको 0 मानने पर हमारा सोल्यूशन इजीली आ जाता है। तो इसलिए हम जो A रो है उसको मान लेते हैं 0, और बाकी की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो U1 को हमने मान लिया 0, इसको 0 मानने पर ये आ जाएगा 4, क्योंकि इन दोनों का टोटल होता है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, क्योंकि इन दोनों का टोटल होगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 0। इसके बाद अब U2 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 0 है, इन दोनों का टोटल 0 आना चाहिए, तो ये हो गया 0। अगर ये 0 है तो V3 यहाँ पर 14 है, 0 में क्या जोड़े कि 14 आए, तो 14। अगर यहाँ पर 14 है तो 16 लाने के लिए यहाँ पर चाहिए 2, और यहाँ पर 6 है, 6 और V2 का यहाँ पर 2 में क्या जोड़ें कि 6 आए, तो 2 में जोड़ेंगे 4, तो 6 आ जाएगा। इस तरह एक दूसरे के रिलेशन से हमने सारे U और I और VJ निकाल लिए। अब क्या करना है हमें? अब हमें लगाना है ऑप्टिमलिटी टेस्ट। सबसे पहले तो हमारी नंबर ऑफ़ अलोकेशन चेक करते हैं, नंबर ऑफ़ अलोकेशन इतनी है या नहीं। तो हमारा कॉलम है 5, रो है 3 -1, तो हमारी होनी चाहिए 7 अलोकेशन। 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। अब हमारे अनऑक्यूपाइड सेल हम लिख लेंगे A2 A3 B2 B1 B2 B4
C1, C4, C5 ये हमने लिख लिए। अब इनका करेंगे UI प्लस VJ माइनस CIJ। तो UI क्या है, UI है हमारा 0 और इसका VJ है 4। ये वही प्रोसेस है जो हम पहले करते थे, वही हम इसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद A2 के लिए भी 4 प्लस 0, B1 के लिए 0, B2 के लिए भी 4 प्लस 0। इसी तरह हम सारे लिखते जाएंगे। सारे की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है B1 में, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू B1 में है, यानी हम अलोकेशन करेंगे थीटा का। यहाँ B1 की कॉस्ट लिखकर 0 हमने अलोकेशन कर दिया थीटा। इसके बाद हमें बनाना है क्लोज लूप, जो इस तरह बनेगा। क्लोज लूप हमारा बन गया, तो यहाँ थीटा है या माइनस थीटा या प्लस थीटा और यहाँ पर माइनस थीटा। अब हम देखते हैं इनकी हमने अलोकेशन क्या दी हुई थी। तो हमने अलोकेशन दी हुई थी इनकी, यहाँ पर था हमारा 20, यहाँ पर था हमारा 30, यहाँ पर 40 और यहाँ पर है ही थीटा। तो जो माइनस वाले हैं उनमें से हम कम वाली वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर 40 माइनस थीटा है या 20 माइनस थीटा, तो हम वैल्यू लेंगे 20। थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20, तो यानी यहाँ पर अलोकेशन आ जाएगा 20। यहाँ पर 20 माइनस 20 होके ये हो गया 0। यहाँ 30 प्लस 20 होके ये यहाँ पर अलोकेशन आएगी 50 और यहाँ 40 माइनस 20 होके यहाँ हो जाएगा 20। तो हमारी नई टेबल अब कुछ इस तरह बनेगी नई अलोकेशन की। ये वाला अलोकेशन इस बार ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर नया अलोकेशन हो जाएगा। अब हमारी नई टेबल है ये अलोकेशन हो गए हमारे, यहाँ का अलोकेशन ख़त्म हो गया 20 माइनस 20 करके और यहाँ पर ये अलोकेशंस है। अब हमें फिर से एक बार ये हमारी थर्ड टेबल में ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना है कि क्या अब जो सोल्यूशन आया है लोकेशन चेंज करके ये ऑप्टिमल है या नहीं। तो फिर से UI और VJ की हमें वैल्यू निकालनी है और इस बार हम देखेंगे क्या कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है या नहीं। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमें चेंज करना होगा। तो हमने यहाँ पर भी U1 को मान लिया 0, U1 को 0 मान के ये हमारा हो गया 4, ये हो गया 11, ये हो गया 0। उसके बाद अगर ये 4 है, यहाँ पर आना चाहिए 0, तो यहाँ पर आएगा -4, दोनों को ऐड करके 0 आ जाएगा। यहाँ पर है 14, यहाँ -4, तो -4 में क्या जोड़ें कि 14 आए, तो 18 अगर हम कर दें तो 18 माइनस 4 हो जाएगा 14। यहाँ पर है 18, तो 18 में क्या जोड़ें कि यहाँ पर 16 आ जाए, तो -2। अब -2 में क्या जोड़े कि यहाँ पर 6 आ जाए, तो यहाँ होना चाहिए हमारा 8, क्योंकि 8 माइनस 2 करके यहाँ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 है ही, तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें फिर से अनऑक्यूपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल वो कैसे निकलेगी, UI प्लस VJ माइनस CIJ। तो सबसे पहले हम अपने अनऑक्यूपाइड सेल लिख लेते हैं, वो हैं A2, A3, B2, B4, B5, C1, C4, C5। अब इनका सबका लिख लेते हैं हम, UI और VJ वो क्या होगा 0 प्लस 8, 0 प्लस 18, B2 का होगा 8 माइनस 4, B4 का होगा 11 माइनस 4, B5 का होगा 0 माइनस 4, C1 का होगा 4 माइनस 2, C4 का होगा 11 माइनस 2 और C5 का हो जाएगा आपका 0 माइनस 2। अब इनमें से इनकी एक्चुअल कॉस्ट हमें कर देनी है लेस। एक्चुअल कॉस्ट क्या है, A2 की है 19, A3 की 22, B2 की है 9, 14, 0, C1 की है 6, 6 के बाद 14 और 0। अब करते हैं लेस, तो यहाँ आएगा -11 -4
-5, इसके बाद यहाँ पर आएगा -3, -4, -4, -5 और -2। इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव आ चुकी हैं, मतलब जो हमारा ये सल्यूशन है यही ऑप्टिमम सल्यूशन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना था मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने अलोकेशन दी हैं इन कॉलम में हमारा जो प्रॉफिट था, जो हमने सबसे फर्स्ट टेबल में चेंज करने दिस टाइम यूज़ किया था, हम मल्टीप्लाई उसी फिगर से करेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ अलोकेशन दिया है हमने, यहाँ अलोकेशन दिया, पहले लिख लो, यहाँ अलोकेशन दिया, यहाँ कॉस्ट थी 4, तो हमें प्रॉफिट चाहिए इसलिए हम प्रॉफिट लिखेंगे उस सेल का 40 × 20। दूसरी अलोकेशन हमारी 11 पर, यानी यहाँ 22, 33 पर, और यहाँ हमने अलोकेशन दिया 30। इसी तरह तीसरी अलोकेशन हमारी 0 पर, जहाँ हमने अलोकेशन दिया 50। चौथी अलोकेशन है हमारी 0 पर, जहाँ हमने अलोकेशन दिया 20। तो हमें 0 नहीं लिखना है, हमें देखना है 0 के कॉलम में प्रॉफिट कितना लिखा था, वो था 44, तो हम लिखेंगे 44 × 20। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अलोकेशन है 14 पर, यानी B3 पर, यहाँ प्रॉफिट था हमारा 30, तो हम लिखेंगे 30 × 10 जो दिया है। इसी तरह फिर नेक्स्ट अलोकेशन है 6 पर, यानी C 38 प्रॉफिट था, वहाँ पर अलोकेशन 38 और हमने इसको दिया हुआ है 20। इसी तरह नेक्स्ट अलोकेशन है हमारी 16 पर 50, तो 16 के कॉलम में हमारा प्रॉफिट कितना है 28 × 50। इस तरह अब हम निकाल लेंगे इनका मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर देंगे सभी को, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। हमारा टोटल प्रॉफिट 800, 990, 880, 300, 760 आएगा यहाँ पर, और ये 1400 ये आएगा, इसको टोटल करेंगे आएगा हमारा 5130। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये दे सकते हैं कि हम इतना हाईएस्ट प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं, अगर हम, यही इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अगर हम बहुत ही सावधानी से अलोकेशन करेंगे तो हम इतना हाईएस्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर जो अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया उसको फॉलो करते हैं तो। और यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है।